अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी बात है वो, और हर इंसान को उसको अमल करना चाहिए। जैसे हम कोई भी अमल करते हैं या दुआएं करते हैं तो हमारी कबूल क्यों नहीं होती, इस बात की जानकारी हमको होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें किस बात के लिए आगे बढ़ाना चाहता है, हम ऐसा क्या करें कि हमारी दुआएं कबूल हो, हमारे अमल कबूल हो। तो इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है कि वो अमल कौन कौन से हैं। अल्लाह पाक की कुदरत पर बहुत बड़ा जलवा नजर आता है। कोई रोग जैसे हम डॉक्टर के पास दिखा कर थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर अल्लाह पाक की आयतों का सही इस्तेमाल करें तो देखते ही देखते खतरनाक और भयानक रोग भी खत्म हो जाते हैं। जैसे जादू या आसेब है या बलाएं हैं, ये बहुत खतरनाक होती है। जादू आसेब का असर उन पर जल्दी होता है जो झूठे लोग और काफिर होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और शैतानी अलामतें का जिक्र हमने बहुत तफसीर से किया ही है कि क्या क्या अलामतें हैं। गुस्सा है, हसद है, घमंड है, दिखावा, कान का कच्चा और बहुत सारी अलामतें हैं शैतानी जिनका जिक्र किया है। अगर ये कोई एक शैतानी अलामत हमारे दिल के अंदर हो तो भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, उनके असरात गंदे होते हैं। और ऐसे लोगों पर जिनके अंदर शैतानी अलामतें होती है उन पर जादू का असर भी जल्दी होता है, क्योंकि शैतान चाहता ही यही है कि किसी के अंदर ये अलामत हो तो मैं उस पर अपना काबू कर सकूं। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो शैतान, उसको गुस्से वाली कोई बात पता चलती है तो शैतान और वसवसे डालता है गंदे, ताकि उसको और ज्यादा गुस्सा आए। तो ऐसे इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती है। इसलिए हमें चाहिए कि विशेष तौर से शैतानी अलामतों को दिल से बिल्कुल ही निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो भी अलामतें होती है उसका जायज और नाजायज तरीका होता है। अगर जो तरीका दीन के लिए है वही सही तरीका है। जादू आसेब का असरात कभी नहीं होगा उस पर। जैसे हम कोई भी दवाइयाँ या जड़ी बूटियाँ लेते हैं, तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ही उसकी तासीर सही नजर आएगी। जैसे अगर हमको खांसी हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, हमें इन चीज़ों का परहेज करना है। इन बीमारियों से अगर हमें बचना है तो बहुत सारे परहेज भी करने पड़ेंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनका परहेज करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से हम जब कोई कुरानी वजीफ़ा या कोई दुआ करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें क्या परहेज करने के लिए कह रहे हैं, तो कामयाबी वही मिलेगी अगर हम अल्लाह ताला की शर्तों का पालन करें। वरना बिना अमाल, बिना परहेज के किसी भी तासीर की उम्मीद करना तो नादानी वाली बात हो जाती है। तो इसकी 7 शर्तें हैं, उन शर्तों को मैं बताऊंगी। सबसे पहला शर्त है हलाल रिस्क। अगर हम हलाल रिस्क खाएं, हराम कमाई से बचे रहे तो यहाँ भी हमारी दुआएं कबूल होती है। पहली शर्त है ये। दूसरी शर्त, सच बात कहना, हमेशा सच्चे बने रहना, झूठ का कभी भी साथ नहीं देना। अल्लाह ताला वहाँ पर बहुत नाराज होते हैं जो इंसान झूठ का साथ देते हैं। अगर सपोज हम मिसाल के तौर पर एक बात करेंगे, कोई हमारा फ्रेंड्स है या कोई भी हमारे घर का रिश्तेदार है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमारा फर्ज है कि उसको सही रास्ता दिखाए, तभी हम उनके सच्चे दोस्त कहलाएंगे। वरना हम खुद भी सच्चे नहीं हैं। हमेशा हक पर कायम रहना चाहिए। ऐसे इंसानों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तीसरा है नेक नियति। नेक नियत इंसान को रखनी चाहिए। उसके दिल में कैसी नियत है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जैसे हमारे पास कोई बंदा काम लेकर आया और हमको उस पर गुस्सा आ रहा है कि आ गया सुबह सुबह काम लेकर, हम काम तो कर रहे हैं उसका, लेकिन दिल में नियतें गंदी हो रही है कि मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, 2-4 गालियां दे रहे हैं मन ही मन में, लेकिन वो नियत तो अल्लाह ताला देख रहा है। अगर आप यही काम नेकी की नियत से करें कि नहीं बेचारा आ गया और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो ये दोनों नियतें अल्लाह ताला ने देगी। अगर आपकी नियत नेक हुई, जो सिर्फ दिल का हाल अल्लाह ताला जानते हैं, तो आपकी हर दुआएं कबूल होगी। और आप गंदी नियतों से किसी का काम भी कर रहे हैं तो वो दिखावा हुआ, आप उसके सामने अच्छे से पेश आ रहे हैं और दिल में नियत गंदी रख रहे हैं, तो वहां पे दुआएं कबूल नहीं होती है। तकवा,
شرطوں میں یہ احکام کی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں تقوی رکھنا چاہیے. تقوی یعنی جتنے بھی برے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی برے کام دنیا میں پائے گئے ہیں، ان سے ہم کو بچ کے رہنا ہے. برے کام سے جتنا ہم بچ کے رہیں گے، ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے. 5واں، دین کی نشانوں کا سمان کرنا. ہمارا جو دین ہے، اسلام دین، اللہ کا دین، اس میں کعبہ شریف، نبی، نماز آدی بہت ساری سمان کے لائق جو ہیں ان کا سمان کرنا چاہیے. جو بزرگان دین ہیں، ادب اور احترام کے قابل ہیں، ان کا بھی سمان کرنا چاہیے. یعنی دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، ان کا سمان کرنا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. 6، دل کی گہرائی. اگر ہم کچھ بھی وظیفہ کرتے ہیں یا کچھ بھی دعائیں کرتے ہیں نماز کے وقت، اگر ہم اس دعا کو، اس نماز کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور پکا یقین رکھیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا، یہ دل کی گہرائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہیں پہ تو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے، کتنا عقیدہ رکھتا ہے. 7واں، عقیدے کی مضبوطی. اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو ہمارا اتنا پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے نفع نقصان پہنچانے والا کوئی بھی نہیں. تو یہ عقیدہ اگر ہم رکھیں گے تو ہمارے سب دعائیں قبول ہوگی، ہمارے عمل قبول ہوں گے. لیکن اس بات کا وشیش دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور بہتر سوچ رکھا ہے، کیونکہ ہم جتنی سوچ رکھتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا بہتر کرتے ہیں. تو ہمیں کسی بھی طرح کی شکایتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز تو میں بار بار دہراتی ہوں کہ نفع نقصان کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، عزت ذلت کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو شکایتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم کسی دعاؤں میں سکسیسفل نہیں ہو رہے ہیں تو شکایتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی نظروں میں آئے، اللہ پاک ہم سے ہر حال میں سکون چین ہم کو دے، تو ان سب شرطوں کا پابند ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ کبھی کبھی ایسی صفتیں نظر آئے گی کہ ہم شکایتیں کرتے رہ جائیں گے، جو اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے. جتنا انسان کا ایمان تازہ ہوگا، دعائیں بھی کامیاب ہوگی. اور میں نے اپنے انوبھو سے تو اکثر دیکھا ہے کہ میں نے اپنی ہر دعائیں کامیاب ہوتے دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماؤں گی کہ آپ سب بندے جو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں میں کامیابی رکھے. آمین.